रिसेंटली इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था, एक स्टोरी थी जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैं जानना चाहता था कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे ज़्यादा है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो ट्यूटोरियल या फिर टॉपिक एक्सप्लेनर। बहुत सारे लोगों ने उसमें वेबसाइट ट्यूटोरियल पे ज़्यादा वोट करा एंड मुझे लगता है कि लेट्स जस्ट डू इट। आज के पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में पूरी वेबसाइट तो मैं शो नहीं करूँगा कि कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही बिग जंप हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम बहुत ही छोटी चीज़ें शुरू करेंगे। आज मैं बेसिकली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस पूरी जर्नी में। आज मैं दिखाऊंगा या फिर आज हम सीखेंगे कैसे एक छोटी सी लिस्ट को, चाहे वो यूएल लिस्ट को फॉर एग्जांपल, हम कैसे एक मेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम पूरी मेन्यू की स्टाइलिंग कर सकते हैं, कैसे एक मेन्यू बना सकते हैं। तो इस छोटे से ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। लेट्स जस्ट डू इट। अब मैं रिसेंटली विंडोज़ इन्वायरमेंट में शिफ्ट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद में इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर। तो जो आईडी में यूज़ करने वाला हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि मुझे वही सबसे सही लगता है। मैं मैक में भी उसी को यूज़ करता था, तो मैं सेम इन्वायरमेंट यहाँ पे सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट आईडी है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस मिलते हैं जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं। फिर चाहे वो आप एंगुलर की डेवलपमेंट करोगे या चाहे फ्लटर की करोगे या फिर कोई भी चीज़, एंड्रॉयड विजुअल स्टूडियो कोड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी टाइप की डेवलपमेंट में। तो प्लीज़ आई रिकमेंड, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ उसी से शुरू करो, बहुत ही मज़ेदार है। उस पर मैं रिसेंट एक वीडियो बनाऊंगी कौन सा एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ। बट आज हम बात करने वाले हैं मेन्यू बनाने के ऊपर। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं कि पूरा हेडर मेन्यू है, जस्ट एक लिस्ट को मेन्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे सिंपल है, सबसे पहले मैं एक अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलूँ एंड देन मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। जिस फोल्डर को मैं यूज़ करूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, तो उसको मैं कह देता हूँ हेडर। इसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा orangeresource.com पे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में भी, अभी एकदम रिसेंटली नहीं तो नहीं, बट आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा बहुत जल्दी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है index.html। सिर्फ एक ही फाइल index.html। मैं स्टाइलिंग भी इसी में लिखूँगा, CSS भी इसी में होगी एंड सब कुछ इसी में होने वाला है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार एंड इसमें मैं HTML5 का कोड लिख लेता हूँ। सो ये तो मेरा हो गया। अब नाउ मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। सो बेसिकली अब मैं गो प्रीव्यू करता हूँ ताकि हम पे ऑप्शन आए, डोंट शो अगेन, लेट जस्ट हैव इट दिस वे। सो जो भी मैं यहाँ कोड करूँगा वो मुझे वाइट स्क्रीन पे दिखेगा, एटलीस्ट ऐसा मेरी प्लानिंग है। तो लेट जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ। बेसिकली सब कुछ मैं इस डिव के अंदर लिखने वाला हूँ। इसका नाम मैं करता हूँ हेडर मेन्यू। ये बस एक टाइटल है। एक HTML की बेसिक सीरीज़ मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट, बिकॉज बहुत ही सिंपल और बहुत ही बिगिनर सीरीज़ है। प्रमोशन खत्म। डिव के अंदर मैं बनाता हूँ एक यूएल बेसिकली एक लिस्ट होती है। जब भी हम HTML में कोई लिस्ट बनाते हैं तो यूएल उसका स्टार्टिंग टैग है। उसके बाद जितने भी आइटम हम इसमें ऐड करने पड़ते हैं उसको हम ऐड करते हैं LI टैग से। तो मैं एक मेन्यू चाहता हूँ जिसमें मेरे पास 4 ऑप्शंस हों। पहला मेरे पास होगा एक होम, फिर मेरे पास होगा अबाउट, फिर मेरे पास होगा गैलरी, फिर मेरे पास होगा कॉन्टैक्ट। तो मैं लिख लेता हूँ होम, अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। सो बेसिकली ये 4 मेरे पास ऑप्शन होने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML का लुक है जो HTML की तरफ से हमें एक लिस्ट के लिए मिलता है, बट मैं इससे खुश नहीं हूँ। नाउ इस चीज़ को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब हम स्टाइलिंग शुरू करते हैं। स्टाइलिंग शुरू करने के लिए हम हेड टैग में स्टाइल ओपन करते हैं। हम जब कोई भी CSS लिखते हैं, या तो हम इंटरनल CSS लिखते हैं, या फिर हम इनलाइन CSS लिखते हैं, या फिर हम एक्सटर्नल CSS लिखते हैं। बेसिकली इनलाइन CSS क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, मे बी सेपरेट वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS होती है जो आप स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर, यानी कि जितना भी आपकी स्टाइलिंग होगी हेड टैग के अंदर वो होती है आपकी इंटरनल CSS। नाउ मैं बॉडी के वाइट कलर से मैं खुश नहीं हूँ, तो मे बी मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा F3 आई थिंक दिस इज़। आपको पता है ज़्यादा वाइट कलर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बैकग्राउंड से भी समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरी चीज़ मैं डिव को टारगेट करता हूँ। मुझे इसकी विड्थ एंड हाइट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि राइट नाउ अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक्चुअली मैं पहले बताता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो लिस्ट है वो बिल्कुल सेंटर पे आए, पूरे मेरे पेज ही है, बट सेंटर पे आने के लिए अब जो मेरी लिस्ट है वो एक डिव की चाइल्ड है। अब डिव पूरी जगह घेरेगा तब जाके मैं लिस्ट को उस डिव का सेंटर पे ला पाऊंगा। इस टाइम पे मैं थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड आपको शो करूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक से शो करूँ, तो आप देख सकते हैं
कि जो डिव है वो सिर्फ ऊपर के टॉप पोर्शन ले रहा है एंड वो बिल्कुल एरिया कवर नहीं कर रहा है। तो नाउ मेरी पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैं डिव जो मेरा पूरा एरिया कवर करे, तो उसके लिए पहले मैं पैडिंग 0 करूँगा एंड मार्जिन 0 करूँगा। सो नाउ maybe I will have to write important. No, what is it? Let me just see what exactly it is. I see we have okay, so we do not need to add important at this moment, so we will be tackling that white space in UL. नाउ मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डिव है ये पूरा एरिया कवर करे, तभी मैं किसी भी इसके चाइल्ड को सेंटर पे कर पाऊँगा किसी भी। तो उसके लिए मैं पहले विड्थ टारगेट करता हूँ 100%। विड्थ वैसे ऑलरेडी 100% ही थी क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट। तो आई विल जस्ट राइट हाइट एंड 100 VH। बेसिकली 100% हाइट जनरली काम नहीं करती, तो हम 100 VH करते हैं। तो VH क्या होता है? VH होता है व्यू हाइट। फॉर एग्जांपल अगर विंडो का साइज़ इतना है तो इसकी हाइट भी उतनी रहेगी। अगर इसको मैं स्ट्रेच करूँगा तो उसकी हाइट एडजस्ट होगी। सो इट इज़ वेरी गुड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रिस्पॉन्सिव इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 500 पिक्सल, तो ये सिर्फ और सिर्फ 500 पिक्सल तक ही फिक्स रहेगा। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है एज यू कैन सी। तो माई अप्रोच इज़ टू मेक इट रेस्पॉन्सिव। तो नाउ अब ये हाइट मेरी 100% हो चुकी है। अब मैं बैकग्राउंड हटा दूंगा बिकॉज आई डू नॉट नीड बैकग्राउंड। सो लेट जस्ट फोकस ऑन द लिस्ट। सो आई विल जस्ट ओपन। सो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए कि जो ये डॉट्स हैं मुझे डॉट हटाने, एंड डॉट हटाने के लिए मेरे पास एक CSS प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल। सो आई विल जस्ट राइट इट लिस्ट स्टाइल एंड आई विल सेट इट टू नन। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल आई कैन सेट इट सर्कल जो बाय डिफॉल्ट था, देन आई कैन सेट इट स्क्वायर जो आप देख सकते हैं, देन वी हैड लाइक सर्कल। राइट नाउ में चाहिए नन। अब जो मेरा अगला चैलेंज है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट है वो अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब एक दूसरे के बगल बगल में आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंड इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे वो है इनलाइन और डिस्प्ले का, ब्लॉक का। जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी अब हमें समझनी पड़ेगी। नाउ इस टाइम पे हम टारगेट करने वाले हैं LI को। जो लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट आइटम है, उसको हम टारगेट करेंगे। हमें चाहिए एक लाइन में 4 हो। कैसे करा जाए? उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हम बताएंगे राइट नाउ बाय डिफॉल्ट इट इज़ ब्लॉक। व्हाट इज़ ब्लॉक? सो ब्लॉक मीन्स जो भी एलिमेंट है वो पूरी विड्थ घेरेगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। मे बी मैंने CSS वाली प्रॉपर्टी जो वीडियो बनाई उसमें मैंने अच्छे से शेयर करा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक एलिमेंट पूरी की पूरी विड्थ कवर कर रहा है नो मैटर व्हाट। मैं चाहता हूँ कि उतनी एरिया कवर करे जितना उसको ज़रूरत है, बाकी सारी जगह वो अपने दोस्तों के लिए छोड़ दे या सिबलिंग के लिए छोड़ दे। उसके लिए मुझे डिस्प्ले की जगह यूज़ करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। नाउ देयर इज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इनलाइन। क्या डिफरेंस है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में? मे बी मैं बेसिकली अगर आप इनलाइन यूज़ करते हो तो आप उस एलिमेंट को पैडिंग नहीं दे सकते, मार्जिन नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इनलाइन ब्लॉक है तो वो इनलाइन भी है, साथ में उसके पास ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इनलाइन ब्लॉक इज़ वेरी गुड। सो नाउ अब हम देखते हैं इसको थोड़ा और अच्छे समझाने के लिए ना मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि कौन कितनी जगह घेर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टैक्ट, सबके अपने अपने एरिया हैं जो उन्होंने कवर कर रखे हैं। बहुत ही कंजेस्टेड है, ये आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, अगर मुझे चाहिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैं चाहता हूँ जो बॉर्डर है वो थोड़ा दूर रहे टेक्स्ट से, तो उसके लिए मुझे यूज़ करनी पड़ेगी पैडिंग। लेट्स ऐड 10 पिक्सल। अब नाउ 10 पिक्सल मैंने ऐड करी चारों डायरेक्शन पे। कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल होम ही है तो टॉप में 10 पैडिंग, नीचे 10, लेफ्ट 10, राइट 10, लेफ्ट राइट। बट मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मैं इसको थोड़ा राउंडेड करूँगा, तो मुझे लगता है मुझे लेफ्ट एंड राइट में ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप राउंड करते हो लेफ्ट एंड राइट से तो लेफ्ट एंड राइट पे वो छोटा लगता है। तो मुझे लगता है मे बी मैं 18 पिक्सल यूज़ करना चाहूँगा। एंड अब मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो मेरी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं जो मेरी लिस्ट है हम उतना हो रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो मैं करना भूल गया, वो है इस चीज़ को सेंटर पे लाना। तो सेंटर पे कैसे लाते हैं? इसको पहले डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स, इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
देन इसको हम करते हैं अलाइन आइटम सेंटर। सो नाउ हमारे जो आइटम है, जो हमारी लिस्ट है, मेन्यू है, वो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, नाउ इट इज सेंटर्ड। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारी हो गई सेंटर्ड, हमारे लिए सेंटर्ड पे। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको विजुअली इंप्रूव करना, क्योंकि इतना ये मेन्यू अगर मैं 2010 में भी यूज़ करता तो भी मुझे लगता है बहुत ऑड है। इसको थोड़ा मैं विजुअली इंप्रूव करना है। विजुअली इंप्रूव करने के लिए लेट्स सबसे पहले तो मैं जो हमारी बॉर्डर है उसका कलर चेंज करूँगा। मे बी मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए F6 टू वाइट, मे बी ये आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम इसको बाद में डिसाइड करते हैं क्या करने वाले। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस समथिंग वेरी कूल। मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ 20 पिक्सल। सो नाउ ये थोड़े राउंडेड हो गए। अब ये राउंडेड ऐसे नहीं दिख रहे हैं। अब इसको ना थोड़ा मैं कलर कैसे यूज़ करने हैं, मैं थोड़ा कलर पैलेट की हेल्प ले लेता हूँ। कलर हंट, मैं कुछ कलर उठा लेता हूँ रैंडमली। लेट्स जस्ट पिक दिस वन। आई लाइक दिस ब्लू कलर। लेट्स जस्ट पिक दिस वन। मैं इसको कलर यूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड, तो आई विल जस्ट यूज़ वाइट, इज नॉट श्योर। कीबोर्ड शॉर्टकट ना, ठीक है, मेरे पास ब्लू कलर आ गए हैं, बट जो ब्लैक है ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इस ब्लैक को लेट्स मेक कलर वाइट। एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी उतनी अच्छी सी नहीं लग रही है, वो एक्चुअली इसका फॉन्ट। जो फॉन्ट है वो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो मे बी आई विल हैव टू यूज़ गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट से जो मेरे को लगता है सबसे सही फॉन्ट इस टाइम पे रोबोटो उठा लेते हैं। रोबोटो इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट्स जस्ट पिक रेगुलर फॉर नाउ। लेट्स जस्ट पिक रेगुलर and where is the option to get it? Okay, I do not want to download actually. No, I do not want to download. I want to like directly embed it. इन्होंने चेंज कर दिया क्या साहब? Let me check. Okay, embed, yes. So I will just use this code in the body. Sorry, I will just use code in this head, and then I will just use this code in the body. So I think now we have a better, some like sans serif font looks amazing, but let's just check the color family. I think if what happens is if I use this color instead of that color. एंड अगर मैं यहाँ पे वो ब्लू कलर देता हूँ, ओके, or maybe I just have to switch it. I think this one suits better here, and then this one suits better here, and then I'm just trying to figure out what actually looks good. ओके, जस्ट लीव इट फॉर नाउ। मैं चाहता हूँ जो थोड़े बटन्स हैं इनके बीच में थोड़ा गैप आए, तो उसके लिए मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन में देना चाहता हूँ लेफ्ट एंड राइट पे, तो उसके लिए जो मेरे को फर्स्ट वाला सेक्शन है उसको मैं ऑटो रख लेता हूँ अभी के लिए, एंड लेफ्ट एंड राइट के लिए मैं कर देता हूँ मे बी 10 पिक्सल, ओके, मे बी 7, मे बी 8 पिक्सल. So I just want to remove. Okay, so now, but it's still like, it is okay, but I just want to like make it more interactive. So what I want, I will just give it opacity, and I will just give it like 0.4, not actually 4, it is like 0.8. एंड मैं चाहता हूँ जब मैं ऐसा माउस इस पर जाए तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट कर्सर है वो ना रहे, लेकिन एक फील है क्लिक वाला, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कर्सर पॉइंटर. सो व्हाट इट डज, जब मेरा माउस पे जाएगा तो नाउ अब एक हाथ बनाएगा जिससे मुझे फील, एक इंडिकेशन मिलेगा कि ये एक लिंक है, बट अब भी इसमें कुछ पेंडिंग है. नाउ अब जो चीज़ रह रही है वो है थोड़ा इंटरेक्शन, थोड़ा एनिमेशन. ड्रॉप शेडो,
ड्रॉप शेडो के लिए सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बता ही रहा हूँ तो CSS ड्रॉप शेडो। तो अब यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टूल्स मिलेंगे। लेट जस्ट यूज CSS मैटिक। आई थिंक दिस इज नॉट द गुड वन, आई थिंक CSS ट्रिक इज द बेटर वन। लेट जस्ट कॉपी देयर वन फॉर नाउ and let's see how it looks. Then we will, oh, it is very horrible, I cannot. So first of all I will just remove this WebKit and because this will just confuse new people. So there is one property box shadow. The other two code was just to like provide compatibility with the old browsers. First of all I just need to change this color. I will just pick something like maybe just pick black for now, but the I think RGB RGBA 0-0-01. Let's see. Okay, so now basically I just want to have like some kind of transparency. The alpha, I want to control the alpha, that is why I'm just using RGBA. सो RGBA एंड RGB में से इतना फ़र्क है कि जो RGBA जो एक्स्ट्रा A है उसका मीन्स है अल्फ़ा, यानी कि आप किसी चीज़ की ओपेसिटी कंट्रोल कर सकें, और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ आई वांट टू कंट्रोल अ बिट लाइक दिस इज द लेट्स प्ले दिस इज द ब्लर आई गेस। ओके, आई जस्ट डू नॉट वांट इट दैट फार। Okay, where is the blur? I think this is the blur. No, this is the let me just, okay, this is the blur. I will just make it 8 for now, and then I will make it like 1, and then I will just make it 5. No, I think just subtle shadow. Okay, or maybe 2, or maybe 4. I see. We will tweak. Oh, to be honest, what I should do, मैं कलर ही हटा देता हूँ यार, मैं कलर का फ़ैन ही नहीं हूँ, सही बताता हूँ। लेट्स प्ले विद द वाइट, लेट्स प्ले विद द वाइट। मेरे को पता नहीं कि खुशी नहीं दे रहा ये चीज़। लेट्स प्ले विद द वाइट। ओके, हो this, let's just use CCC. Damn, it's not feeling good. I'm not okay. I think this is nice, kind of nice, but I still do not like. I will just try to put it 2020. Yes, and जस्ट स्टिल थिंकिंग, मे बी जो कलर है टेक्स्ट का मुझे उसको भी थोड़ा दबाना चाहिए। मे बी आई एम ऑलरेडी यूजिंग ओपेसिटी, मे बी आई शुड ड्रॉप द ओपेसिटी। ओके, दिस इज हाउ, ओके, नाउ आई एम लाइक काइंड ऑफ लाइकिंग इट। आई एम नॉट इवन श्योर वेबसाइट का डिज़ाइन क्या होता अगर मैं इस मेन्यू को यूज़ करता हूँ। मैं जस्ट इसको रैंडमली यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी अब इंटरेक्शन की बारी है, जो इसमें एक्चुअली फील देगा, जो इसमें एक जान डालेगा, क्योंकि इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़र इंटरेक्शन पे हमेशा बहुत ध्यान देना। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा होवर प्रॉपर्टी। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र का माउस उस पर जाए उसकी ओपेसिटी बढ़ जाए, यानी कि वो फोकस पे आया है। विजुअल हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूँ ओपेसिटी हो जाए 1। नाउ this is nice, this is something we are getting there, but we can like make it even more smoother because like हमारा browser 60 fps पे चलता है। we can make it more smoother, and to do that I will just have to like transition एक प्रॉपर्टी है CSS की जिसकी हेल्प से हम एनिमेशन देते हैं। नाउ ट्रांजिशन से मैं यूज़ करता हूँ एस, ओपेसिटी एंड 0. I think 1 second is more than enough for the menu. I think 1 is
yes, actually I do not like it. Point 2 is like quite too slow for me, but let's just keep it that way. So this way, now when someone hovers it, okay, so I think I will have to use it all, because now I want to add another border color. I want to have like, let's say see. Okay, now nice. So my menu is complete. This is a basic tutorial. I think you might have liked it, not sure. What do you say about it? Let's just leave the comment in the menu. So this is it in this particular video. I hope आपको पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं और वीडियोस ऐसे बनाऊँ. अगर नहीं आई तो क्या चीज़ पसंद नहीं आई, ताकि मैं इसको ट्वीक कर सकूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, डिस्कॉर्ड लिंक है, बहुत सारे लिंक्स हैं. आप सबको एक करके फॉलो करो. इंस्टाग्राम में बहुत हाईली एक्टिव हूँ मैं. बहुत सारे UX एंड UI बेस्ड क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, चीज़ें बताता रहता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. तो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी देयर. यूज़र नेम हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.